गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मोहित जैन और मेरे यूट्यूब क्लास मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की तीसरी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे। दो क्लासों में क्रमचय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम संचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संचय की। देखिए बच्चों, संचय क्या होता है? संचय मतलब कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपके पास n वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? n वस्तुएं हैं। वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या। देखिए, टोटल कितनी वस्तुएं बच्चों? n है, और उनमें से हमें कॉम्बिनेशन बनाने कितने का? r का, NCR। तो आप ये होगा आपका n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। ये आपका ये फॉर्मूला रहेगा जिसमें आप संचयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी, जैसे मैं बोलूं एक बैग है, उसके अंदर बहुत सारी गेंदें हैं। मुझे उन जैसे बहुत सारी मतलब 10 गेंदें हैं, उनमें से मुझे 2 गेंद निकालनी है, कोई भी 2 गेंद निकालनी है। और 2 गेंद निकालनी है तो 2 गेंद निकालने के कितने संचय होंगे या कितने तरीके होंगे? तो आप बोलोगे सर 10 में से हमें 2 चाहिए, तो 10C2। 10 में से कितनी चाहिए हमें? 2, 10C2। तो आपका फॉर्मूला होता है 10 फैक्टोरियल। 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल, और आपका r फैक्टोरियल आएगा ना, तो गुना में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बच्चों? 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6, तो इसको 8 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ भी नीचे 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चों? 2 होता है। 8 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 2 से कट गया आपका 5। टोटल ऑफ नंबर ऑफ कितने तरीके से होंगे? 45, 45। तो आप 45 तरीके से गेंदें निकाल सकते हैं अगर आप 10 में से 2 गेंद निकालना चाहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बात समझाइए कि हम फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों आगे आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आप देखिए बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको कि एक पार्टी में 10 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, एक पार्टी में 20 सदस्य हैं। एक पार्टी में कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं, और वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों? हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? सही है। अब मुझे एक बात बताइए, हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये तो है नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक दूसरे के अपने दोनों हाथों को मिलाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ये व्यक्ति इसका अपना हाथ और इसका हाथ, तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, राइट? तो 2 व्यक्ति हमें कम से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने सदस्य हैं? 20। उनमें से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कितने का? 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इसको आप कर सकते हैं 20 फैक्टोरियल बटे 20 में से 2 गए तो 18 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना आएगा आपका? 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला यूज किया हमने। अब देखिए 20 फैक्टोरियल लिख सकते हो 20 गुणा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल, राइट? क्योंकि आगे आएगा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 और 1 तक जाएगा, तो उसको मैंने लिख दिया पूरे को 18 फैक्टोरियल। नीचे भी 18 फैक्टोरियल है, गुणा में 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 2। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट गया, 2 से कट गया आपका 10 बार, तो टोटल कितने केसेस आए? 190। तो आप टोटल 190 लोगों के 190 हाथ मिलेंगे। ठीक है, जो 20 लोग हैं वो आप जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो टोटल कितने हाथ मिलेंगे? 190 हाथ मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर बच्चों अब छोटी सी बात और मैं कर देते हैं इसमें, छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है। वो एक क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको बोला एक समतल है, एक समतल है, उस पर 20 बिंदु स्थित है।
कितने बिंदु स्थित है बच्चों? 20 बिंदु स्थित है। 20 है, थोड़ा 20 मैंने ज्यादा ले लिए, थोड़ा सा भी कम ले लेते हैं। पहले एक छोटा सा एकदम जैसे 8 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। 8 बिंदु स्थित है, तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको रेखा खींचनी है तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि 2 बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तभी तो क्या बनेगी? रेखा बनेगी। अब एक समतल में कितने बिंदु हैं? तो आप बोलोगे सर बच्चों 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिंदु है। 8 बिंदु आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए आप। ठीक है, ये अपने को 8 बिंदु दिए गए हैं। अब 8 बिंदुओं को आपस में मिला रहा है तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब आपको मैंने बताया है कि कम से कम अगर आपको रेखा बनानी है तो कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही, कि 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तभी तो क्या बनेगी? रेखा बनेगी। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनेगी। तो आप कैसे करोगे इस सवाल को? तो आप देखिए टोटल बिंदु कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 8 है। उनमें से हमें कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है? 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 8 में से 2 लेने हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 8 फैक्टोरियल बटे 8 में से 2 गया तो 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, राइट। अब देखिए ऊपर आ जाएगा आपका 7 गुना 8, सॉरी 8 गुना 7, और बच जाएंगे आगे 6 5 4 3 2 1, उसको हम लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल गुणा में 2। 6 से 6 कट गया, 2 से कट गया आपका 4, तो टोटल कितने? 28। तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर एक समतल में 8 बिंदु स्थित हैं तो उनसे होकर कुल कितनी रेखाएं खींची सकती हैं? 28 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 28 रेखाएं, ओके, 28 रेखा आराम से खींची जा सकती है। ठीक है, अब इसमें और भी सवाल आ सकते हैं कि 10 बिंदु हो, 20 बिंदु हो, 25 बिंदु हो। ठीक है, तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो, मेरे पढ़ने कोई परेशानी नहीं है। अब आपसे एक और बात पूछा सकता है कि एक समतल में 20 बिंदु स्थित है, 20 बिंदु स्थित है, तो कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं उनकी मदद से? कुल कितने त्रिभुज? अब देखिए बच्चों, सही है, ये बिंदु को हमें शीर्ष मानना है, ये बिंदु वहां पर त्रिभुज के शीर्ष का काम करेंगे। ठीक है, 20 बिंदु है, ठीक है 20 बिंदु है। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखिए त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु चाहिए, जो भी तो बनेगा 1 2 3, जैसे एक ये और ये, बोल त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? तो आपको 3 बिंदु चाहिए, तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन कितने का बनाएंगे? 3 का बनाएंगे, BC3। अब इसको कर लीजिए आप, ठीक है, 20 फैक्टोरियल बटा 20 में से 3 गया तो 17 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको आप लिखोगे 20 गुणा 19 गुणा 18, और बाकी बच गया 17 फैक्टोरियल, नीचे भी 17 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चों? 6। 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, 6 तिया 18, आप इनको गुणा भाग करिए, 19 तिया 57, 57 दूनी कितने होते हैं? 114 होते हैं, 1140। ठीक है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 57 दूनी कितने होते हैं? 114 होते हैं। तो आपके टोटल कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 1140 बन सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको केवल संचय के बारे में बता रहा हूं कि आप संचय के सवाल आप आराम से कैसे कर सकते हैं हल। ठीक है, अब देखिए एक आपका और सवाल आता है, एक सवाल और मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक समतल में यहाँ पे सवाल आता है अष्टभुज में विकर्णों की संख्या,
विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। अगर ये एग्जाम में सवाल आया तो मुझे नहीं पता आप किस तरीके से करोगे, और मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ इस सवाल का। आप कई बच्चे इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, हमें अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही फॉर्मूले से सवाल को कर सकता हूँ। कैसे? अष्टभुज है तो कितने बिंदु होंगे बच्चों? 8। कितने बिंदु होंगे? 8 हो गए। 8 कितने बिंदु होंगे? 8 बिंदु होंगे। क्लियर है? अष्टभुज है तो 8 बिंदु तो होना स्वाभाविक है, 8 बिंदु होंगे। अब आप क्या करो, 8 बिंदु से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये निकालिए। तो 8 बिंदु हैं, उनसे कितनी रेखाएं खींचनी है, तो रेखाओं के लिए कितने बिंदु चाहिए बच्चों? 2 बिंदु चाहिए। तो 8c2 8 फैक्टोरियल। देखो इसको हल करने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ये 2 है ना, तो 2 गुणा 1, और ये 8 है, इसको कर लो 8 गुणा अगली से इससे छोटी संख्या क्या होगी? 7। बस 2 ही, नीचे भी 2 अंक लेने तो ऊपर भी 2 ही अंक लेने। 2 से कट गए 4। टोटल कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं? 28। राइट, टोटल 28 रेखा खींची जा सकती है। अब मुझे बताओ, जो टोटल 28 रेखा खींची गई हैं उसमें 8 तो क्या होंगी बच्चों? भुजाएं होंगी। 8 भुजाएं होंगी, 8 उसमें भुजाएं हैं, तो बाकी जो बच गए वो 20 क्या होंगे? आपके विकर्ण होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि जैसे ये चतुर्भुज है, 4 बिंदु हैं, पहले मैं निकालूं 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप बोलोगे सर 4c2 कर दो। राइट, 4 गुणा 3, तो यहाँ लिखोगे आप 2 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, कुल कितनी रेखाएं खींची गई? 6। अब मैं बताऊं कौन कौन सी? 1 2 3 और 4। 4 तो ये हो गई, 5 और 6, ये खींचेंगे 6। ठीक है, अब 6 खींची। अब इसमें 4 बिंदु हैं, तो 4 बिंदुओं से क्या बनेगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब 4 तो इसमें भुजाएं हैं, अगर मैं 4 भुजाओं को हटा दूं तो 2 क्या बच जाएंगे? विकर्ण बच जाएंगे। ठीक है, तो विकर्ण एक ये रहा, एक ये रहा। आपको आराम से समझ में आ गया ये बात। अब मैं आगे इसी बात को समझाना चाह रहा हूं कि आपको टोटल बिंदु कितने हैं? यहाँ 8 हैं, उनमें से आप 2 बिंदु को मिलाकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी खींच सकते हैं? 28 रेखाएं खींच सकते हैं। उनमें से 8 तो क्या होंगी? आपकी भुजाएं होंगी, तो भुजाओं को हटा दो, बाकी 20 क्या बच जाएंगे? विकर्ण बच जाएंगे। तो ये आपका आराम से सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछ ले 10 भुज में विकर्णों की संख्या, 10 भुज में विकर्णों की संख्या, 10 भुज में विकर्णों की संख्या, 10 भुज में विकर्णों की संख्या पूछ ले, तो पहले आपको पता है 10 बिंदु होंगे इसमें, तो पहले तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 10c2, तो 10 into 9, यहाँ लिखोगे 2 into 1, तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 45। ठीक है, उनमें से 10 तो क्या है? भुजाएं हैं, तो 10 भुजाओं को हटा दीजिए, तो बाकी क्या बच गया आपके? विकर्ण, 35 विकर्ण। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको देखा कि आपको अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर आपको बिंदु दे रखे हैं, उनसे मिलाकर या तो रेखाएं बनानी, कुल कितनी रेखाएं बनेंगी, या कुल कितने विकर्ण त्रिभुज बनेंगे, या कुल कितने चतुर्भुज बनेंगे। चतुर्भुज के लिए वहां चार बिंदु लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हो। जैसे 10 भुज में, अष्टभुज में, षटभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, या कितने विकर्ण होते हैं, तो आपको पता करने तो आप इसी तरीके से पता कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक छोटा सा सवाल और बताने वाला हूं जिससे मैं भूल गया था। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, भाई ये इसको गिफ्ट दे रहा है और ये भी इसको गिफ्ट दे रहा है। अब गिफ्ट वाले सवाल आ गए। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 व्यक्ति जब हाथ मिला रहे हैं, तो 2 व्यक्तियों के बीच अगर हाथ मिलाने की बात आई, अगर 2 व्यक्तियों के बीच हाथ मिलाने की बात आई, ठीक है, हाथ मिलाने की बात है, हैंड, तो हाथ तो कितनी बार मिलता है 2 व्यक्तियों के बीच में? एक बार। राइट, और जब 2 व्यक्तियों के बीच में गिफ्ट देने की बात आएगी तो गिफ्ट कितनी दी जाएंगी? तो आप बोलोगे 2 बार, क्योंकि ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो 2 गिफ्ट होगी। ठीक है, इसलिए जितने भी आपके गिफ्ट वाले सवाल हैं तो आप उनको हाथ वाले सवाल की तरह कर सकते हो। बस आप ध्यान रखना कि यहाँ डबल होगा। जस्ट अगर यहाँ 45 बार हाथ मिल रहा है तो गिफ्ट आपकी 90 गिफ्ट दी जाएंगी, क्योंकि आप दे भी रहे हो ले भी रहे हो, तो 2 गिफ्ट हो गई। और वहां पर हाथ मिलाने की बात आई तो हाथ तो दोनों व्यक्ति एक साथ एक बार ही मिलाएंगे। ओके बच्चों, अब जैसे एक सवाल लेता हूं मैं गिफ्ट के ऊपर, हाथ वाला मैं करा चुका हूं। जैसे 10 व्यक्ति हैं,
ठीक है, 10 व्यक्ति, एक पार्टी है हुई, बर्थडे पार्टी हुई, उसमें 10 व्यक्ति आए, तो क्या हुआ, जिसका जन्मदिन था तो उसको तो लोग गिफ्ट देंगे और फिर वो आपस में एक दूसरे को भी क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने का कितने व्यक्तियों का, 2 का, 2 व्यक्ति तो आदान प्रदान करेंगे गिफ्टों का, 10c2 10 फैक्टोरियल, सॉरी शॉर्टकट करते हैं, 10 into 9 और यहाँ आ जाएगा 2 into 1, तो 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, तो 45 अपना करेक्ट आंसर अभी नहीं है, अपना आंसर अभी आया नहीं है, क्योंकि देखिए गिफ्ट 2 व्यक्तियों के बीच ले भी जा रही है और दी भी जा रही है, तो मतलब 2 बार आदान प्रदान हो रहा है, तो लास्ट में आप इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो आपका आंसर आएगा 45 दूनी 90। ठीक है, ये बात अगर हाथ मिलाने की बात आएगी तो कितना आंसर होगा, 45 होगा, और गिफ्ट देने की बात आएगी तो आंसर आपका 90 होगा। रीजन मैं बता दिया है, 2 व्यक्तियों के बीच हाथ तो एक बार ही मिलता है, लेकिन गिफ्ट का आदान प्रदान 2 बार होता है, डबल होता है, इसलिए जस्ट डबल। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। ठीक है, ये आपका, इससे और भी हम अब इसके साथ हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के मिक्स सवाल भी करने वाले हैं, जो बनते हैं, जितने भी बनेंगे अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ गुड नाइट, अलविदा।